हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है या हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में विस्तारित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नथुला, नथुला के सामने अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख के सामने उत्तराखंड, रोहतांग के सामने हिमाचल प्रदेश और पालघाट के सामने केरल। यानी एक तरफ दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है यह देखना है। पालघाट दर्रा केरल राज्य में अवस्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है, लेकिन नथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। नथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। नथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम राज्य में जयलेपला दर्रा भी अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमेडिला दर्रा और यांगजाप दर्रा अवस्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर ए सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन है चिल्का झील के समीप, ऑप्शन नंबर बी महानदी के मुहाने के समीप, ऑप्शन नंबर सी पुलिकट झील के समीप, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी के मुहाने के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। इसी द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। आंसर नंबर सी। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क या सिमलीपाल नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में अवस्थित हैं, लेकिन सिमलीपाल नेशनल पार्क राजस्थान में अवस्थित नहीं है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। आंसर नंबर डी। सिमलीपाल नेशनल पार्क राजस्थान में अवस्थित नहीं है, यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तंबाकू कौन सी फसल है? ऑप्शन है खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं। तरबूज, ककड़ी और खीरा जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और तंबाकू खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर ए तंबाकू खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना की संज्ञा किस फसल को दी गई है? ऑप्शन है चना, गरारी, लीची या अफीम। चना को दलहनों का राजा कहा जाता है। गरारी को एक पत्ते वाली फसल के नाम से जाना जाता है। लीची को फलों की रानी कहते हैं और अफीम को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर डी
हरा सोना की संज्ञा अफीम को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन है भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मैकाल श्रेणी या मुकुंदवारा श्रेणी। यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। सोन नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर नदी पर, रावी नदी पर, बराकर नदी पर या टोंस नदी पर। दामोदर नदी पर पंचेत बांध अवस्थित है। यह बांध झारखंड में स्थित है। रावी नदी पर थीन बांध अवस्थित है। इसे रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अवस्थित है। टोंस नदी पर किसाऊ बांध अवस्थित है और तिलैया बांध बराकर नदी पर अवस्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। ऑप्शन है झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदगा में। लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद में स्थित है। देश के अधिकांश कुकिंग कोयले का भंडारण यहीं पर स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन है चंडीगढ़, द्वीप, अंडमान निकोबार या पुदुचेरी। मार्च 2018 के प्रारंभ में दीव पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। दीव का भौगोलिक क्षेत्र 42 वर्ग किलोमीटर है और यह अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से 13 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरवा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में या निकोबार द्वीप में। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां आदिस, आपातानी, बुगुन, सिंगोफोस और मिसमी हैं। मेघालय की प्रमुख जनजातियां गारो, खासी और जयंतियां हैं। मिजोरम की प्रमुख जनजातियां लाखर, पाओ, मिजो, चकमा, लुसाई और कुकी हैं। जरवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जरवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में 1028 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस प्रकार आंसर नंबर डी, जरवा जनजाति निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान। आंध्र प्रदेश
को आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है मिजोरम, पुदुचेरी, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन है मेरठ में, अल्मोड़ा में, कोयंबटूर में या इनमें से कोई नहीं। मेरठ में केंद्रीय गौ पशु अनुसंधान संस्थान स्थित है, अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है और कोयंबटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान अवस्थित है। आंसर नंबर सी, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर है। इस प्रकार आंसर नंबर सी, कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।